साथियों, आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे। जो नया कानून आया है BNSS, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है CRPC पे और उसके तहत की गई प्रोसीडिंग्स पे, जिसके लिए हमें सेक्शन 531 BNSS को देखना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सेक्शन 531 का सबसेक्शन 1 ये कहता है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो कि है एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974, इज़ हियर बाय रिपीट, कि इसे जो है अब ख़त्म कर दिया गया है। सबसेक्शन 2 ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग सच रिपीट, कि ख़त्म हो जाने के बावजूद भी CRPC के अब क्या स्थितियां हैं उसको जो है अपने को नोट डाउन करना है स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्लॉज नंबर ए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इफ़ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच दिस संहिता कम्स इनटू फोर्स, कि इस संहिता के फोर्स में आने की पहले की डेट से संबंधित कार्रवाई, वो कार्रवाई कौन कौन सी हो सकती है? अपील, एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसी सिनेरियो में उस अपील का, उस एप्लीकेशन का, उस ट्रायल का, उस इंक्वायरी का और इन्वेस्टिगेशन का निस्तार एज पर द प्रोविजन ऑफ CRPC किया जाएगा। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। और ये मान लिया जाएगा कि उस तरह के मुकदमों के कॉन्टेक्स्ट में BNSS मोशन में नहीं है। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये प्रक्रिया। तो जो मुकदमे हैं 1 जुलाई 24 से पहले के, वो गवर्न होंगे IPC प्लस CRPC से, और जो मुकदमे हैं 1 जुलाई 2024 या उसके बाद के, ये गवर्न है BNS प्लस BNSS से। BNS तो बेसिकली पैनल लॉ है, जिसको हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता, और BNSS बेसिकली लॉ है प्रोसेस का, जिसको हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब आते हैं पॉइंट नंबर B पे, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऑल नोटिफिकेशन पब्लिश्ड, ये आ गया पॉइंट नंबर। प्रोक्लेमेशंस इशूड, पावर्स कन्फर्ड, ये बात कर रहा है डेलीगेशन। फॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय रूल्स, कि कोई फॉर्म जो है प्रोवाइड किए गए एज पर द प्रोटोकॉल। लोकल जुरिडिक्शन डिफाइंड, सेंटेंस पास्ड एंड ऑर्डर्स, रूल्स एंड अपॉइंटमेंट, जिसमें इंक्लूड नहीं है अपॉइंटमेंट एज स्पेशल मजिस्ट्रेट मेड अंडर द सेड कोड, which are in force immediately before the commencement of this संहिता, shall be deemed to have been published, issued, conferred, specified, defined, passed, made under the corresponding provision of this संहिता। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है प्रोविज़न, इसको जो है अपन नोट डाउन कर लेते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, कोई भी प्रोक्लेमेशंस इशूड हुए हैं, कोई पावर कन्फर हुई है, कोई फॉर्म्स जो है प्रोवाइड किए हैं बाय द CRPC, कोई लोकल जुरिडिक्शन डिफाइन किया है CRPC ने, कोई सेंटेंस पास हुआ है, कोई ऑर्डर जो है मेड हुए हैं अंडर CRPC, कोई रूल्स है, कोई अपॉइंटमेंट है, तो ऐसे सिनेरियो में ये मान लिया जाएगा कि वो सारे की सारी स्थितियाँ की गई हैं अंडर द BNSS, जिसमें क्या है? पब्लिकेशन, इशुएंस, कन्फरिंग, स्पेसिफिकेशन, डिफाइंड, पासिंग एंड मेकिंग। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो जो भी आदेश CRPC के तहत है उसको BNS के तहत जो है करा हुआ माना जाएगा, यही कहता है क्लॉज नंबर B ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 531 ऑफ BNSS। अब आते हैं क्लॉज नंबर C के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एनी सैंक्शन अकॉर्डेड और कंसेंट गिवन अंडर द सेड कोड, कि जो प्रीवियस कोड था CRPC उसके तहत कोई सैंक्शन है टू प्रोसिक्यूट, इन परसुएंस ऑफ विच नो प्रोसीडिंग वॉज कमेंस्ड अंडर दैट कोड, या कोई कंसेंट है जिसके कॉन्टेक्स्ट में कोई प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट नहीं हुई, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मान लिया जाएगा इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अकॉर्डेड और गिवन अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ द संहिता। अगर कोई सैंक्शन दी गई है, कोई कंसेंट दी गई है जिसके तहत प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या नहीं चल रही है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो सैंक्शन जो है अकॉर्ड हुई है या कंसेंट जो है दी गई है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ BNSS।
एंड प्रोसीडिंग्स में बी कमेंस्ड अंडर दिस संहिता इन परजुएंस ऑफ सच सैंक्शन और कंसेंट, और उन प्रोसीडिंग्स को अब कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ BNSS, और ऐसा मान लिया जाएगा कि ये हो रही है इन परजुएंस ऑफ सैंक्शन और कंसेंट गिवन अंडर द BNSS। क्लियर हो गया? तो रिपेलिंग इंपॉर्टेंट है, पर CRPC अगर हट गई है तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार गवर्न होगी, इसके लिए क्लॉज नंबर 2 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्लॉज नंबर 3 के ऊपर। वेयर द पीरियड स्पेसिफाइड फॉर एन एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग अंडर द सेड कोड हैज़ एक्सपायर्ड ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेम, कि कोई पीरियड स्पेसिफिक है किसी अर्जी के लिए या किसी प्रोसीडिंग के लिए CRPC और वो एक्सपायर हो चुका है ऑन कमेंसमेंट ऑफ BNSS या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ BNSS, उसमें क्या होगा? नथिंग इन दिस संहिता shall be construed as enabling any such application to be made or proceeding to be commenced under this Sanhita by the reason only of the fact that a longer period therefore is specified by the Sanhita or provisions are made in this Sanhita for the extension of time। कि कोई टाइम था एप्लीकेशन के लिए या प्रोसीडिंग के लिए, वो हो गया एक्सपायर बिफोर कमिंग इनटू मोशन BNSS या ऑन कमिंग इनटू मोशन ऑफ BNSS, और BNSS में उसी प्रोटोकॉल के लिए एक लंबा टाइम दिया गया या एक ऐसी विधि को दिया गया जिसके तहत टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये कंसर्न विधि उन कंसर्न एप्लीकेशन के टाइम को ना तो एक्सटेंड कर पाएगी और ना ही कोई रेमेडियल मेजर उन एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में संबंधित पक्षकार को जो है दे पाएगी। तो ये बेसिकली ब्लॉक कर रहा है रेमेडी को क्लॉज नंबर 3। तो हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि क्लॉज नंबर 1 बात करता है रिपेलिंग की, क्लॉज नंबर 2 बात करता है कन्फरिंग ऑफ पावर्स की या शिफ्टिंग ऑफ पावर की, और क्लॉज नंबर 3 जो है बात करता है उन अर्जियों की और प्रोसीडिंग्स की जो कि बार्ड बाय लिमिटेशन है, और अगर उनके कॉन्टेक्स्ट में भले ही रेमेडी है BNSS में, तब भी वो रेमेडी किसी भी रूप में जो है इंक्लाइन नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सेक्शन 531 BNSS पे आपको एनलाइटन किया। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।